हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि 2025 में एसएससी सीजीएल के लिए या तो सीजीएल नहीं, सारे एसएससी के एग्ज़ाम, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीएचएसएल भी देंगे, एमटीएस भी देंगे। हाँ, जो रिपीटर्स हैं वो मैक्सिमम सीजीएल की ही तैयारी करते हैं, जिन्हें साउथ पोस्टिंग मिल जाती है, या नॉर्थ में जो 2400-2800 ग्रेड पे रह जाते हैं वो हायर पोस्ट के लिए सीजीएल की तैयारी करते हैं। बाकी जो फ्रेशर्स हैं वो सीजीएल की तैयारी करते हैं तो सीएचएसएल, एमटीएस सारे एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं। तो यही मैं आज डिस्कस करूंगा कि 2025 में मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एसएससी के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि 2024 में मैंने बहुत सारे मॉक भी लगाया हूं और बहुत डीप स्टडी किया हूं। मान के चलिए 12 से 13 घंटे मैंने मेंस के लिए तैयारी की प्री के रिज़ल्ट के बाद। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा स्कोर आप लोगों को पता होगा, आप मेरे उसमें जुड़े होंगे यूट्यूब चैनल से, तो कितना रहा। क्योंकि इस बार जो एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम था, हार्डवर्क के साथ कुछ लक बेस्ड भी एग्ज़ाम था। कुछ लोगों की जो अच्छे पढ़ने में थे उनकी सिली मिस्टेक हो गई, जीके में जिनके तुक्के लग गए उनके मार्क्स अच्छे आ गए। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे इस बार का रिज़ल्ट अफेक्ट हुआ है। बट ये नहीं कह सकते कि पूरा लक बेस एग्ज़ाम था। हार्ड वर्क जिसने मेहनत किया है तो उसे जॉब ज़रूर मिलेगी। तो मेरा स्कोर आप लोगों को पता होगा, जैसे कि 301 है। इसीलिए अगर आप भी तैयारी करे हैं 2024 में, क्योंकि 2024 में 1.5 लाख से 2 लाख बच्चों का मेंस देना था, तो सभी ने मेंस की तैयारी किया होगा। तो इस बार वैकेंसी भी कम रहेगी, तो प्री बहुत कम लोगों का क्वालिफाई होगा। तो प्री क्वालिफाई होने के बाद जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, मान के चलिए 10,000 वैकेंसी है तो 1 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। 7-8 हज़ार वैकेंसी है तो वही 60-70 हज़ार बच्चे कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो आप अभी से तैयारी मेंस के लिए कीजिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि मैं अभी से मेंस की तैयारी कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं प्री के मॉक लगा रहा हूँ रेगुलर। वो आप मेरे शॉर्ट्स फीड में जाकर देख सकते हैं, मैं डेली उसका वीडियो डाल देता हूँ कि मैं कैसे मॉक लगा रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाऊँ, क्योंकि मॉक लगाने से सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं, और जो चीज़ें मैं वीक हूँ उसको रिवाइज़ करना है मुझे। बस इस साल मुझे यही करना है ज़्यादा से ज़्यादा। चैप्टर वाइज की बात की जाए, अगर आप किसी चैप्टर, अब आप मॉक लगाते हैं या आप सेक्शनल लगाते हैं, तो आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन में रेगुलर फंस रहे हो तो आप उस चैप्टर को पूरे क्वेश्चन लगा लीजिए। मतलब एसएससी किरण की बुक आती है उससे चैप्टर वाइज पूरा कर लीजिए, या पिनेकल से पूरा कर लीजिए। आप जिस जिस भी टीचर से पढ़े हों उनकी शीट लगा लीजिए। तो ऐसे में आपका क्या होगा कि मैथ्स, आपका जो भी वीक टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग भी जहाँ वीक टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरी सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक मैथ्स और रीजनिंग हुई, जो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही था। जब मैं मॉक लगाता था तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट सेक्शन 1 ही रहता था। रीजनिंग में मेरे 2-3 गलत हो जाते थे तो मैं ये लेके ही चल रहा था कि 2-3 गलत हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ एग्ज़ाम में 4 गलत हो गए। तो आप अभी से रीजनिंग में भी मेहनत कीजिए, क्योंकि रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 30 में से 29 सही किए जा सकते हैं। एक आप मान के चलिए कि कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन या वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, बट आप 29 तो सही कर सकते हैं, 28-29। और मैथ्स में तो पूरे सही करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आने वाले टाइम पे 2025, मतलब 2025 का जो सीजन का एग्ज़ाम होगा, इसमें कंपटीशन बहुत हाई है। यहाँ पे आपकी एक सिली मिस्टेक और आप कुछ चीज़ छोड़ नहीं सकते, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि कट ऑफ जो आप इस बार कट ऑफ ही देख लीजिए, जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था तो पेपर का लेवल और अभी के लेवल लगभग लगभग सेम ही था। हाँ, इस बार इंग्लिश ईजी आ गई थी, बट जीके ने सब चीज़ कवर कर दिया था, जीके और मैथ्स ने। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। मैं अपनी स्ट्रेटेजी यही बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाऊंगा, जो मेरा वीक है मैं उसी को रिवाइज़ करूँगा। तो अगर आप भी इस चैनल में नए हैं तो वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।